नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो लोग निफ्टी 50 को समझकर चलते हैं, सिंगापुर निफ्टी को देखकर चलते हैं और आने वाले ग्लोबल मार्केट की भी समझ रखते हैं, दोस्तों वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मार्केट के अंदर बड़ा पैसा हमेशा लंबे ट्रेंड के अंदर होता है। मार्केट में जब भी किसी ने कोई बड़ा पैसा बनाया है तो उसने एक बहुत आगे की सोच को समझते हुए, एक आगे की सोच रखकर ही मार्केट के अंदर पैसा बनाया है। दोस्तों, 50-50, 10-10, 20-20 रुपए के शेयर 2-2 हज़ार के हो गए, 12-12 हज़ार के हो गए, 14-14 हज़ार के हो गए, 30-30 हज़ार के हो गए, तब भी उन्होंने उसके अंदर से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करा। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट तो 10 गुना छोड़ो, 100 गुना छोड़ो, हज़ार गुना, 2100 गुना, 2200 गुना हो गई, तब भी लोगों ने स्टॉक्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं छोड़ा। दोस्तों, ये जो समझ होती है, ये हमें यही समझा कर चलती है कि जब भी कभी किसी ने एक वेल्थ जनरेट की है, तो कोई भी अगर वेल्थ जनरेट करके चलता है तो ये वेल्थ हमेशा लॉन्ग टर्म में होती है। दोस्तों, निफ्टी 50 के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वर्ल्ड के अंदर इमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे बड़ी एक इमर्जिंग इकोनॉमी इंडिया, और इंडिया की टॉप 50 कंपनियां जो वर्ल्ड को मैक्सिमम इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करके चलती हैं। तो निफ्टी 50 के कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं, सबसे ज़्यादा लिक्विड होते हैं और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसके अंदर होती है। मैक्सिमम जगह पर अगर आप देखकर चलेंगे तो निफ्टी 50 के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अगर आप इसे सिंगापुर निफ्टी के साथ में भी कंपेयर करके अगर आप देखेंगे, तो इसमें एक बड़ा पैसा उसी ने बनाया है जिसने ट्रेंड को पकड़ा है, या ट्रेंड में एक सही एंट्री ली है, या सही समय पर जिसने ट्रेंड के अंदर एंट्री ली है। तो दोस्तों, सही समय पर ट्रेंड के अंदर एंट्री लेने वाले लोग एक लंबा पैसा कमा पाते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसने बहुत पहले इस चीज़ को जज कर लिया था कि आने वाले वक्त का ट्रेंड कैसा होगा, तो उसकी जो पोजीशन थी वो कई कई महीने पुरानी पोजीशन थी, और कम से कम 15-20 दिन तो पुरानी होंगी होंगी, है ना। तभी वो धीरे धीरे करके आगे क्या होगा, प्रॉफिट प्रॉफिट बुक करता गया, नई नई पोजीशंस वो अपनी क्रिएट करता चला गया। तो देखो दोस्तों, आप लोगों ने इस चीज़ को नोट किया होगा, किसी भी तरीके से किसी भी स्टॉक, किसी इंडेक्स, किसी ऑप्शन को खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन हम अपने चैनल पर बिल्कुल देकर नहीं चलते। हाँ, ऐसा ज़रूर है, हम हमारे क्लाइंट्स के साथ में अपने बहुत सारी अच्छी पोजीशंस, शॉर्ट कवरिंग की स्ट्राइक्स को, ट्रेड करने के तरीके को सिखाकर, समझाकर, बताकर, लिख कर चलते हैं। और उनके साथ में अगर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिकमेंडेशंस वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है। पर इस चैनल पर हम केवल एजुकेशनल वीडियोस आपके साथ शेयर करके चलते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझ के चलिएगा। देखो दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, इन पॉइंट्स को आप समझो। उससे पहले इस चीज़ को मैंने आपको खुद कर कर दिखाया है, तो मैंने आपको पहले कुछ अपने एग्जांपल्स दिखाए। दोस्तों, 8 नवंबर से मैंने एक सीरीज स्टार्ट की। दोस्तों, 8 नवंबर से मैंने एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें मैंने आपको अपना डेटा, पोस्ट मार्केट डेटा किस तरीके से अलग किया जाता है, किस तरीके से रीड किया जाता है, एक स्टडी तरीके से रीड करके आपको दिखाया। दोस्तों, मार्केट के अंदर ट्रेंड के बदलने से पहले मैंने आपको ट्रेंड के अंदर होने वाले चेंज को ऑप्शन चेन के अंदर दिखा दिया, चार्ट्स के अंदर दिखा दिया। और अगर आप लोगों को वो नहीं समझ आया है तो देखो, मैं आपसे कहूँगा कि 8-8 मिनट की ये वीडियोस हैं, आप जाकर इन 8-8 मिनट की इन वीडियोस को 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट की वीडियोस को ध्यान से देखो और समझो। डेटा के अंदर होने वाला चेंज बहुत पहले हमें एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन दे चुका था। बेशक चाहे वो एक आपका शॉर्ट टर्म करेक्शन ही क्यों ना हो, बट इसकी इंडिकेशन बहुत पहले मिल चुकी थी। और दोस्तों, हमारा ही चैनल इकलौता ऐसा चैनल था तब जब सारे के सारे लोग बुलिश थे, वो आपको कॉशियस होने के बारे में बताकर चल रहा था, क्योंकि ऐसा हमारे को डेटा रिप्रेजेंट कर रहा था। और दोस्तों, डेटा बार बार गलत नहीं हो सकता। हम जब तक सेलर को बेवकूफ़ समझते रहेंगे और हम ये समझेंगे कि सेलर फंस गया है, दोस्तों फंसता सेलर नहीं है, फंसते हम ही लोग हैं। तो दोस्तों, इसको आप जाकर स्टडी कर सकते हो। दोस्तों, मैंने एक आर्टिकल पोस्ट किया है लिंक्डइन के ऊपर, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम निफ्टी 50 ऑप्शंस बाय मिनिमाइजिंग लॉसेस स्ट्रेटजी। दोस्तों, ये आर्टिकल मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दोस्तों, ये आर्टिकल हर व्यक्ति को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको समझोगे, मैं आपको एक भी जगह प्रवोक करके नहीं चलूंगा कि आप मेरे मेथड को आजमाओ, या मेरे मेथड के लिए आप मुझे कभी भी ज्वाइन करके चलो। मैं कभी भी आपको प्रोवोक करके नहीं चलूंगा मेरे भाई। मार्केट के अंदर मैं हमेशा चाहूंगा कि आप
कुछ और करो ना करो, लेकिन कम से कम आप शेयर मार्केट में जाकर कभी भी लॉस ना करो। और लॉस अगर आपका हो तो वो आपका एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो, ऐसा ना हो कि उस लॉस के बाद में आप सदमे में चले जाओ या आपको दुख हो। तो दोस्तों इस आर्टिकल को मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार जरूर 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 पढ़ें। अब दोस्तों मैं आपको आगे की तरफ लेकर आता हूँ। अब मैं आपको अपनी आगे की स्टेप्स बताता हूँ। देखो दोस्तों, 8 तारीख से मैंने आपके साथ में इस डेटा को शेयर करना शुरू करा। दोस्तों ये डेटा मैं आपके साथ आने वाले वक्त में भी आगे भी शेयर करता रहूँगा और मैं आपको बताता रहूँगा। मैं इस डेटा को और इम्प्रोवाइज़ करता चला जाऊँगा, और ये डेटा जितने लोगों ने बुक को रीड किया हुआ है, ये उनकी समझ में पूरा आता होगा कि ये डेटा जिसको जाकर उनको हर रोज़ मार्केट के अंदर देखना चाहिए, ये मैं उनको सारा का सारा डेटा 8 मिनट में 10 मिनट में कवर करके दे देता हूँ। और यहाँ से वो बहुत अच्छा अपना एक प्लान बना सकते हैं। अब दोस्तों इसके आगे का जो पार्ट है दोस्तों, ये वो पार्ट था जिसके अंदर कोई कंप्लायंस को हमें मीट नहीं करना था, और यहाँ पर हम आपके साथ एक जनरल एक इंडेक्स, एक ब्रॉड इंडेक्स निफ्टी के ट्रेंड के बारे में जो डेटा मार्केट में अवेलेबल है वो आपके साथ नोट कर कर आपको दिखाकर चले थे, समझाकर चले थे। अब दोस्तों इसका जो आगे का पार्ट होता है, अब इसके आगे के पार्ट को आप जरा थोड़ा सा समझ के चलो। देखो दोस्तों, इस डेटा को एनालाइज ना केवल मैं कर रहा हूं, बल्कि बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट एग्जैक्टली इसी डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। दोस्तों एक व्यक्ति यहां पर आकर कमेंट करके बता दे कि इस डेटा के अंदर जो पॉइंट्स है इनको इग्नोर करने के बाद, इन सारे पॉइंट्स को इग्नोर करने के बाद, इनमें से एक भी पॉइंट को इग्नोर करने के बाद वो मार्केट की सही डायरेक्शन का पता लगा सकता है, और वो मार्केट में ट्रेंड का पता लगा सकता है, वो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का पता लगा सकता है, या वो रिवर्सल का पता लगा सकता है। मैं मान जाऊंगा मेरे भाई आपको। मेरे भाई अगर कभी भी आपने शॉर्ट कवरिंग को समझना है, अगर कभी भी आपने रिवर्सल की स्ट्राइक्स को समझना है, अगर कभी भी आपने निफ्टी के ट्रेंड को समझना है, या आप ट्रेंड रिवर्सल को समझना चाहते हो, लॉन्ग टर्म व्यू देखना चाहते हो, तो आपको आपसे ज़्यादा रिसोर्सेज रखने वाले जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जो मार्केट के अंदर सेलर्स हैं, आपको उनकी पोजीशन को समझ में आना ज़रूरी है। दोस्तों उनकी जो पोजीशंस हैं वो दो जगह हमें दिखाई दे जाती हैं। सबसे पहले वो पोजीशंस हमें दिखाई देती हैं चार्ट्स के अंदर, उसके अलावा वो पोजीशंस हमें दिखाई देती हैं उनके एक्शंस के अंदर। दोस्तों बड़े प्लेयर्स का एक्शन क्या है? दोस्तों बड़े प्लेयर्स का एक्शन है, उन्होंने ऑप्शंस के अंदर किसी कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया। उनका व्यू बुलिश भी हो सकता है, उनका व्यू बेरिश भी हो सकता है। दोस्तों जब वो कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर चलते हैं, तो वो इतने अंधे होकर सेल नहीं करते कि कुछ भी हो जाए। दोस्तों वो ऑप्शन चेन के अंदर दिखाई देता है कि वो किस तरीके की स्ट्रेटजी अप्लाई करके गए। ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा समझ में आता है कि उन्होंने अगर इस पर्टिकुलर स्ट्राइक को सेल किया है तो उनके कवर कहाँ पर है। तो दोस्तों अगर कभी भी शॉर्ट कवरिंग आती है तो वो अपना कवर कर लेते हैं और वो अपने कवर की तरफ भागते हैं। तो उस कवर को एक ऑप्शन का बायर हमेशा नोट करके चलता है। तो ऑप्शन चेन के डेटा को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हर पार्टिसिपेंट के लिए। दोस्तों चार्ट्स को रीड करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, मूविंग एवरेजेस को रीड करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लाइंस को बनाकर एक अंदाजा लगा सकते हो, पर मार्केट के अंदर प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, तो दोस्तों आप ये बात हमेशा जानते हो कि किसी भी चीज़ को आप हमेशा उसके पिछले प्राइस के साथ ही कंपेयर करके चलते हो। तो प्राइस का पिछले प्राइस के साथ कंपैरिजन, पिछली जगह पर लोगों का उस पर्टिकुलर प्राइस पर एक्शन, मार्केट में प्राइस एक्शन को ट्रिगर करके चलता है, और ये हमारे को ट्रेड प्लान बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो दोस्तों आगे की स्टेप्स क्या होती हैं? आपने इस डेटा को अच्छे से समझ लिया, इन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर कर आप एक प्लान बनाकर देखो। इन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करने के बाद आप एक जो बनाओगे वो आपका एक प्लान होगा, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड और एक डिसिप्लिन्ड प्लान होगा। दोस्तों मार्केट आपके प्लान के अकॉर्डिंग चल भी सकता है, या मार्केट आपके प्लान को फ्लॉप भी कर सकता है। दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका मार्केट में जाएंगे तो आपका प्लान फ्लॉप होगा। जब मार्केट में आपका प्लान फ्लॉप होगा तब आपको पता चलेगा कि इस तरीके के प्लान को एग्जीक्यूट करने में रिस्क कितना बड़ा था। अब दोस्तों अगर आप किसी भी तरीके से अपनी कोई भी स्ट्रेटजी लगाकर अगर आप अपने सिर्फ उस रिस्क को मिनिमाइज करना शुरू कर देते हो, तो आपको देखना भी नहीं है कि मार्केट किस तरफ जाएगा, मार्केट कहीं भी जाए। आप ये समझो कि जो जब कभी भी कोई बड़ा मूवी मेकर कोई मूवी क्रिएट कर कर चलता है, तो वो मूवी को इस तरीके से डिजाइन करके चलता है कि अगर ये मूवी फ्लॉप हो गई तो वो अपने लॉसेस को कैसे कवर करेगा, तो वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज करता है। तो वो उसके लिए क्या करता है, ब्रांडिंग करके चलता है, ब्रांड्स की एड अपनी न्यूज की मूवी के अंदर देकर चलता है, और उन लोगों से स्पॉन्सरशिप लेकर चलता है और उनसे स्पॉन्सर कराकर चलता है। दोस्तों वो सारी चीजें होती हैं, वो सब कुछ वो आगे की चीजें प्लान करके चलते हैं, कंपनियां भी कुछ इसी तरीके से करके चलती हैं। तो हर जगह पर सब कुछ ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं।
दोस्तों अगर आपको कभी मौका मिले तो कभी आप समझना और पढ़ना या किसी एक ऐसे स्टूडेंट के साथ मिलना जो एक्चुरियल साइंस के एग्जाम्स को दे रहा हो। एक्चुरियल साइंस के अंदर जाकर आप बिजनेस के साथ रिलेटेड रिस्क को कैसे इंश्योर किया जाए ये चीज़ करना सीखते हो। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपके साथ यहाँ आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ और मैं आपको बताकर चल रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं अपने लॉसेस को। बट अपने लॉसेस को मिनिमाइज तो तब करेंगे जब हमने लॉस कितना हो सकता है इसको एसेस कर लिया हो। तो उसके लिए ज़रूरी होना चाहिए हमारा प्लान। तो दोस्तों हमने सबसे पहले डेटा को एनालाइज कर लिया। डेटा को एनालाइज करने के बाद सारे डेटा पॉइंट्स को मिलाकर आपने एक ट्रेड प्लान बना लिया। देखो दोस्तों ये जो ट्रेड प्लान होता है, मैं ये ट्रेड प्लान मेरे क्लाइंट्स के साथ शेयर करके चलता हूँ हमेशा। दोस्तों मैं ये ट्रेड प्लान मेरे क्लाइंट्स के साथ शेयर करके चलता हूँ, तो ये मैं आपके साथ सच में शेयर नहीं कर सकता। मैं उनको कोई ट्रेंड बता के चल रहा हूँ या मैं उनको कोई ट्रेंड रिवर्सल बता के चल रहा हूँ या कोई टाइप का शॉर्ट कवरिंग की बता के चल रहा हूँ, तो ये मैं आपको नहीं बता सकता। इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि दोस्तों ये कंप्लाइंसेस में आता है। इवन अगर कोई चीज़ ये अगर ये ट्रेड्स मैंने मेरे क्लाइंट्स को दे रखे होते हैं, अगर मैंने मेरा ट्रेड प्लान मेरे क्लाइंट्स के साथ शेयर कर रखा होता है, तो आप ये समझो कि उस ट्रेड प्लान के मार्केट में हिट होने पर भी मैं खुद उसके अंदर अपनी कोई पोजीशन नहीं ले सकता और मैं मेरे फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में भी नहीं ले सकता। और मैं इन कंप्लाइंसेस को पूरा फॉलो करके चलता हूँ क्योंकि मेरी इनके लिए पूरी रिस्पेक्ट है, मैं इनकी पूरी इज्जत करता हूँ। ये सच में केवल एक रिसर्च एनालिस्ट मार्केट के अंदर अपने क्लाइंट्स का फायदा सोच सकता हो और क्लाइंट को बेस्ट स्ट्रेटजीज दे सकता हो। इसको ध्यान में रखकर ही कंप्लाइंसेस बनाई गई हैं, तो इनका पालन करना मेरे को हमेशा होता ही है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता के चल रहा था कि अब हमारे पास में जो हमारी अगली स्टेप्स आती हैं वो ये कि इन डेटा को इकट्ठा करने के बाद इस डेटा को पूरे डेटा को फिट करते हुए हम बनाकर चलें अपना एक ट्रेड प्लान। अब ट्रेड प्लान तो हम लोगों ने बना लिया। अब मार्केट में जाकर हम देखेंगे कि ये जो ट्रेड प्लान है जब हमने मार्केट में जाकर एग्जीक्यूट करना है तो इसमें रिस्क कितना बड़ा है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में आता है स्ट्रेटजीज का। अब हमने मार्केट में जाकर अपनी ऐसी स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना है कि ये जो हमारे पास में अगर एक एक्शन है तो ये हमारे पास में इस एक्शन का कवर है। कोई भी बड़ा ट्रेडर हमेशा यही कर रहा होता है, वो एक एक्शन लेता है और एक्शन लेने से पहले उसका कवर तैयार करता है। हम और आप क्या करते हैं, हम उस जगह पर अपने स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। तो दोस्तों आपके स्टॉप लॉस कितने होते हैं निफ्टी के अंदर? एक कोई भी व्यक्ति 10 रुपए का स्टॉप लॉस तो मैक्सिमम मतलब आप देखिए 10 रुपए का स्टॉप लॉस सभी लोग रख के चलते हैं। अब दोस्तों 10 रुपए का स्टॉप लॉस निफ्टी को खाने के लिए कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है, वो कभी भी 10 रुपए का स्टॉप लॉस खा लेता है। तो निफ्टी 10 रुपए का स्टॉप लॉस बड़े आराम से खा लेता है 500 रुपये। तो लोग क्या करते हैं, अपने स्टॉप लॉस को इंक्रीज करके 20 रुपये कर देते हैं। मेरे भाई 20 रुपये, मैं आपसे कह रहा हूँ अपने 30 रुपये के स्ट्राइक में भी अगर आप 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखोगे तो भी निफ्टी 20 रुपये का स्टॉप लॉस खाने के लिए आता है और 20 रुपये का स्टॉप लॉस खा के वापस उसी जगह चला जाता है, उसी 30 रुपये पर आकर खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों निफ्टी क्या करता है, कुछ इस तरीके से चलता है, इसकी चालें कुछ इस तरीके की हैं कि ये आपके पास में 10 से 20 पॉइंट के आपको टारगेट देना दे, लेकिन 10 से 20 पॉइंट के आपका स्टॉप लॉस तो जरूर खा के चलता है। तो ये निकल कर आता है तकरीबन 1,000 रुपये का नुकसान एक ट्रेड के अंदर। दोस्तों अगर हम लोगों ने एक दिन के अंदर 4 से 5 ट्रेड भी करते हैं तो हमारा 5,000 रुपये का नुकसान इसके अंदर हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी का कभी भी नुकसान हो, पर दोस्तों 5-5 हज़ार के नुकसान अगर हम रोज करेंगे और 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं हमारे पास, यार 1 लाख रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता कर चलता हूँ कि 1 लाख तो बड़ी कैपिटल है जिससे हम लोग मार्केट के अंदर ट्रेड अपना स्टार्ट करते हैं और उसका एक बहुत छोटा अमाउंट हम लोग मार्केट के अंदर रिस्क लेके चलते हैं। तो अपने प्लान आप हमेशा इस तरीके के बना के चलिए कि जिनके अंदर आपका जो रिस्क हो वो बहुत ही कम हो। कैपिटल आपके पास में अगर बड़ी भी है तभी आप उसे कुछ ऐसा डिजाइन करके चलिए कि आपका जो रिस्क हो वो बहुत कम रिस्क हो। और दोस्तों मैं इसी तरीके के ट्रेड प्लान बनाकर अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करता हूँ जिनके अंदर मेरा रिस्क बहुत ही कम होता है। इसे आप जाकर चेक भी कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो हमारी वेबसाइट पर यहाँ हम लोगों ने हमारे क्लाइंट का एक इंटरव्यू भी पोस्ट किया है जहाँ हमने उनके साथ में एक एक चीज़ को डिस्कस करके आप लोगों को बताया है। हमारे क्लाइंट्स क्योंकि वर्किंग होते हैं तो बहुत सारे क्लाइंट्स रिवील नहीं कर सकते अपनी आइडेंटिटी को, उनकी जॉब की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों मैं किसी को प्रोवोक भी नहीं करता, ना मैं किसी को इस तरीके से फोर्स कर सकता कि आप ऐसा करिए 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 मेरे लिए। तो दोस्तों अगली चीज़ आती है कि आपने अपने रिस्क को मैनेज करना सीख लिया और आपने क्या करा, अब अपने ऐसी स्ट्रेटजीज को सीख लिया जो स्ट्रेटजीज सच में अगर लगा दी जाए तो आपका रिस्क मिनिमम हो जाता है। और जैसे ही आपका रिस्क मिनिमम हो जाता है, अब आपने अपने लॉसेस कम कर दिए। मेरे भाई लॉसेस अगर आपने अपने कम कर दिए तो बाकी जो कुछ आपके पास में बचता है वो केवल प्रॉफिट है। आपका पैसा आपके पास रुकना शुरू हो जाता है। आप इसको 3 महीना करके देखो, 3 महीना आप पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करके देखो, 3 महीना इसे समझ के 3 महीना अपने आप को दो। आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा वक्त ट्रेडिंग को दिया होगा, 3
में ना आप अपने आप को समझने को दो, मार्केट को समझने को दो। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों मैं नहीं चाहता कि 2021 के अंदर अगर हमने किसी तरीके की कोई गलती की है तो हम उसे 2022 में जाकर रिपीट करें। देखो दोस्तों, मेरा जो मकसद था 2021 के लिए, मैंने अपना 2021 का मकसद अपना पूरा किया। मैं एक अच्छे पोर्टफोलियोज बनवाना चाहता था मेरे क्लाइंट्स के, उसे बनाने के लिए मैंने एक बहुत अच्छे पोर्टफोलियोज गुल्लक बनाए। दोस्तों मैं ये चाहता था कि मेरा खुद का एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाए, मेरे पोर्टफोलियो मुझे बहुत अच्छी रिटर्न्स निकाल के मेरे को दी और वो मैं क्रिएट कर पाया। दोस्तों मैं निफ्टी को 5,000 6,000 रुपये में ट्रेड करना शुरू करना चाहता था। मैंने निफ्टी को 5,000 6,000 रुपये की रिस्क उठा के मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट किया। दोस्तों जो जो मेरे विजन थे वो मैं सारे अपने 2021 में पूरे कर पाया। और दोस्तों अभी मेरे पास दिसंबर है, तो मैं अपने और भी जो मेरे विजन है मैं उनको पूरे कर पाऊंगा। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आने वाला वक्त आप सबका बहुत अच्छा हो। मैं दोस्तों आपको एक भी जगह पर मोटिवेट करके नहीं चल रहा, लेकिन ये मेरा फर्ज बनता है कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप जब तक मेरे साथ में कनेक्टेड हो तो कम से कम जो चीज़ मुझे मेरे लिए सही लगती है मैं अपने दोस्तों को हमेशा अपडेट करके चलूँ। तो ये वीडियो डेडिकेटेडली मैंने आप ही के लिए बनाया। मैं एक भी जगह पर इसमें कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं एक भी जगह आपको प्रोवोक नहीं करके चल रहा। मैं चाहूँगा कि आप इस सब कुछ अच्छे से रीड करके चलिए, सब कुछ समझ के चलिए। जो मैं आपके साथ नहीं कर सकता उसके अंदर मेरी कंप्लाइंसेज हैं, जो मैं आपके साथ कर सकता हूँ वो मैं सब कुछ आपके साथ ईमानदारी से आपको शेयर करके दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप लोगों का आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो और नया साल आपकी लाइफ में खुशियाँ भर दे। गंगा की पर मैं आप लोगों को ये वीडियो डेडिकेट करता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।